Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with a lesson plan of SST. जैसा कि हम देख रहे हैं इसके अंदर कि सामाजिक विज्ञान का हम लेसन प्लान डिस्कस करने जा रहे हैं भूगोल का, जिसका हमारा प्रकरण है पर्यावरण। प्रकरण का मतलब टॉपिक होता है। सबसे पहले आपको इसके अंदर हेडिंग्स लिखनी होती हैं, जो ब्लैक बोर्ड एंट्रीज होती हैं वही आप लेसन प्लान के अंदर भी एंट्रीज करते हैं। तो सबसे पहले आप दिनांक लिखेंगे, उसके बाद आपकी कक्षा लिखेंगे, देन आप सेंटर में विषय लिखेंगे और विषय के साथ आप उप विषय भी लिख सकते हैं। भूगोल है, नागरिक शास्त्र है, पॉलिटिकल साइंस है, आपका राजनीतिक विज्ञान है या कोई सा भी है तो वो आपका उप विषय में आ जाएगा। उसके बाद आपका प्रकरण आएगा। प्रकरण में आप आपका जो टॉपिक है वो लिखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, कालांश मतलब आपका पीरियड कौन सा है और अवधि मतलब आप कितने मिनट में वो लेसन प्लान डिलीवर करने जा रहे हैं, क्लास का पीरियड कितना है। सबसे पहले आपको लेसन प्लान के अंदर आपके सामान्य उद्देश्य लिखने होते हैं। सामान्य उद्देश्य में होता है, सबसे पहले आपको एसएसटी के सामान्य उद्देश्य लिखने होते हैं कि प्राकृतिक तथ्यों, सिद्धांतों और परिस्थितियों को पहचानने तथा उन्हें स्मरण रखने की क्षमता का विकास करना, मतलब बच्चों में उसका विकास होता है। सेकेंड है हमारा इसके अंदर अपने भौगोलिक वातावरण का विश्लेषण तथा भिन्नता समझने की क्षमता का विकास करना। थर्ड है हमारा इसके अंदर कारण एवं प्रभाव को जानने और संबंध स्थापित करने की क्षमता का विकास करना। फोर्थ है हमारा इसके अंदर भौगोलिक तथ्यों के वर्गीकरण तथा श्रेणीबद्ध की क्षमता का विकास करना। तो ये आपके कुछ इसके अंदर सामान्य उद्देश्य हैं। नेक्स्ट आप इसके अंदर देखेंगे विशिष्ट उद्देश्य, मतलब आपके टॉपिक से रिलेटेड विशिष्ट उद्देश्य आपके कौन से होते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले ज्ञानात्मक होता है आपका। ज्ञानात्मक मतलब नॉलेज, सामाजिक विज्ञान से संबंधित तथ्यों, घटनाओं, प्रतीकों, समस्याओं, तिथिक्रम एवं पारिभाषिक शब्दों आदि का ज्ञान कराना, मतलब बच्चों को इसका ज्ञान कराना। नेक्स्ट आप इसके अंदर देखेंगे बोधात्मक, मतलब बच्चों को उसका कितना बोध हुआ, कितना वो अंडरस्टैंड कर पाए उस चीज़ को। सामाजिक विज्ञान से संबंधित सिद्धांतों, घटनाओं, पारिभाषिक शब्दों आदि का अवबोध कराना। प्रयोगात्मक है आपका नेक्स्ट आपका इसके अंदर, यानी कि बच्चों ने कितना अप्लाई किया उस चीज़ों को। तो छात्रों के तर्क, आलोचना, निर्णय की योग्यता का विकास करना। और फोर्थ है कौशलात्मक, यानी कि उनके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं इसको पढ़ने के बाद। तो छात्रों में व्यवहारिक कौशलों का विकास करना, तो उनके अंदर क्या होता है, व्यवहारिक कौशलों का विकास होता है। तो ये कौशलात्मक आपका विशिष्ट उद्देश्य है। नेक्स्ट आप इसके अंदर ऐड करेंगे कि आप कौन कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग कर रहे हैं लेसन प्लान डिलीवर करते वक्त कक्षा में। तो सबसे पहले आप साधारण की आपको कौन कौन सी चीज़ें साधारणतः यूज़ करनी होती है। तो आपको श्याम पट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, पॉइंटर और पुस्तक, इन चीज़ों की सामान्य रूप से साधारण रूप से आवश्यकता पड़ती है। और आपको कोई भी एक विशिष्ट सहायक सामग्री, मतलब स्पेशली आप क्या लेके जा रहे हैं उस लेसन प्लान को डिलीवर करने के लिए, तो वो है आपका, या तो आप चार्ट ले जा रहे हैं, मॉडल ले जा रहे हैं, आपके टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का टीचिंग एड बना रहे हैं। तो अगर आप चार्ट में मान लीजिए आप सौर मंडल को दिखा रहे हैं तो आपको सौर मंडल आपको उसके ऊपर बनाना पड़ेगा, या तो आप सौर मंडल का मॉडल ले जाएंगे। तो इस तरीके का आपका टीचिंग एड आपका विशिष्ट में होता है। साधारण तो सबके सेम होते हैं, लेकिन विशिष्ट में आपको अलग अलग ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट आप इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखेंगे पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान यानी कि बच्चों को इस टॉपिक से रिलेटेड पहले क्या ज्ञान था। तो विद्यार्थी पर्यावरण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो इसके अंदर क्या है, विद्यार्थी जो है वो पर्यावरण के बारे में पहले से सामान्य जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट है आपका इसके अंदर प्रस्तावना प्रश्न, की जब आप लेसन प्लान डिलीवर करना स्टार्ट करते हैं तब आप डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करते। सबसे पहले आप उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी 4-5 क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चों से। उसके बाद आप लास्ट में जब बच्चे अटक जाते हैं आकर कि भाई अब इसके बाद बच्चे आंसर नहीं दे पा रहे हैं, तब आप अपने टॉपिक को बताते हैं कि आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो इसके अंदर जैसा कि कुछ आपके टॉपिक्स, कुछ आपके प्रस्तावना प्रश्न है जिसमें छात्र ध्यान से कॉलम बनाना पड़ेगा। प्रस्तावना प्रश्न कहे जाते हैं ये। और इसके अंदर सबसे पहले आपने पूछा यदि किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो उसे कहाँ ले जाया जाता है। तो छात्र बोलेंगे अस्पताल में। नेक्स्ट है आपका अस्पताल में कौन उसका इलाज करता है, मतलब डॉक्टर इलाज करते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। तो बच्चे बोलेंगे पढ़ाई करनी पड़ती है। फोर्थ है आपका इसके अंदर पढ़ाई के लिए कहाँ जाना पड़ता है। तो बच्चे बोलेंगे विद्यालय जाना पड़ता है।
विद्यालय में क्या क्या दिखाई पड़ता है, मतलब आप आसपास में विद्यालय में क्या क्या दिखाई पड़ता है, तो बच्चे बोलेंगे पंखे, लाइट्स, पेड़ पौधे, बोर्ड इत्यादि। तो ये सारे जवाब बच्चों की तरफ से आएंगे। नेक्स्ट आप इनसे पूछेंगे इन चीज़ों को हम किस नाम से जानते हैं, तो बच्चे बोलेंगे पर्यावरण। अगर पर्यावरण बच्चे बोलते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं बोल पाते तो आप यहीं से क्वेश्चन अपना स्टार्ट कर देंगे आपका चैप्टर। उसके बाद है पर्यावरण के बारे में। अगर बच्चे पर्यावरण आंसर दे रहे हैं तो आपको उनसे बोलना है कि बच्चों आप पर्यावरण के बारे में क्या आप और ज़्यादा जानते हैं, क्या आप और ज़्यादा बता सकते हैं। तो ये एक समस्यात्मक प्रश्न होगा और बच्चे चुप रहेंगे। तब आपको बताना है कि आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण, मतलब आपको ऐसे क्वेश्चंस उसमें पुटअप करने हैं कि आप अपने टॉपिक तक आ सकें। इसको बोला जाता है सेट इंडक्शन क्वेश्चंस। जब आप अपने टॉपिक तक आ जाएंगे तब आप उद्देश्य कथन कक्षा में बोलेंगे, छात्रों आज हम पर्यावरण के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये आपके सिंगल सिंगल पेजेस के सारे बनेंगे, लेकिन जब आप मेन चैप्टर डिलीवर करने जा रहे होंगे तो आपको डबल पेजेस लेने पड़ेंगे उसमें। तो आपको इस तरीके से पूरा डबल पेज लेना पड़ेगा बीच का। तो उसके अंदर आपको ऊपर पहले लिखना पड़ेगा प्रेजेंटेशन या फिर प्रस्तुतिकरण। सबसे पहले आपका शिक्षण बिंदु आ जाएंगे कि आप कितने टीचिंग पॉइंट्स ले रहे हैं उस चैप्टर में से। तो जो पर्यावरण आपका चैप्टर है उसके अंदर आपको कौन कौन से टीचिंग पॉइंट्स लेने हैं वो आपको चैप्टर रीड करने के बाद पता चलेगा। तो कॉलम्स में आपको सबसे पहले शिक्षण बिंदु लिखना है, उसके बाद शिक्षक क्रियाएं, मतलब शिक्षक क्या क्या क्रियाएं कर रहा है क्लास के अंदर। नेक्स्ट छात्र छात्राएं जो हैं वो क्या क्या क्रियाएं कर रही हैं, मतलब वो आंसर दे रहे हैं या फिर ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, या टीचर ने कुछ पूछा तो आंसर दे रहे हैं, या नोटबुक में लिख रहे हैं। तो ये छात्रों की क्रियाएं हो गई। नेक्स्ट आपको इसके अंदर नेक्स्ट कॉलम बनाना है शिक्षण विधियों का, शिक्षण सामग्री का और श्याम पट्ट कार्य का, मतलब ब्लैक बोर्ड वर्क का। तो इसके अंदर आपको ये कुछ कॉलम्स बनाने हैं। लास्ट में आप मूल्यांकन का कॉलम बनाएंगे। तो ये कुछ 5 या 6 कॉलम्स बनते हैं। तो आप अपने टीचर्स के अकॉर्डिंग जैसा आपको वो बताते हैं उसके हिसाब से आप कॉलम्स बनाएंगे। 1-2 कॉलम कम ज़्यादा हो जाते हैं सबके लेसन प्लान्स में टीचर्स के बताने के हिसाब से। तो जैसा कि आप इसके अंदर बताएंगे कि पर्यावरण का अर्थ क्या है। पर्यावरण शब्द का निर्माण 2 शब्दों से मिलकर हुआ है। आप बच्चों को ये भी बोल सकते हैं कि बच्चों मैं आप ब्लैक बोर्ड पर ये चीज़ें लिखवा सकते हैं कि मेन इसका जो अर्थ है पर्यावरण का वो क्या है। तो आप ब्लैक बोर्ड पर बोल बोल के इस चीज़ को लिखवाएंगे भी, और उसके बाद बच्चों से बोलेंगे कि बच्चे आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो बच्चे इसको नोट डाउन करेंगे। उसके बाद आपने पर्यावरण का अर्थ बता दिया, पर्यावरण के प्रकार बता दिए। तो आप इसको वीडियो पॉज करके रीड आउट कर सकते हैं। पर्यावरण के प्रकार बता दिए। छात्रों की क्रियाओं में आपने लिखा कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद आपने कौन से एड का यूज़ करा है, टीचिंग एड का। अगर आप चार्ट बना के ले गए हैं पर्यावरण के घटक के बारे में तो आप उस चार्ट को छोटा सा मिनिएचर इसके शिक्षण विधियाँ या शिक्षण सामग्री के कॉलम के नीचे चिपका देंगे कि आपने इस समय पर इस चार्ट को प्रस्तुत किया था, कक्षा में प्रेजेंट किया था। उसके बाद आपने व्याख्यान विधि का यूज़ किया या प्रश्नीकरण विधि का यूज़ किया, प्रश्न पूछा उसके बाद स्पष्टीकरण दिया। तो वो आपको इसके अंदर लिखना है कि आपका व्याख्यान विधि है। उसके बाद आपको बीच बीच में क्वेश्चंस पूछते रहना है मूल्यांकन के लिए कि बच्चों मैंने आपको पर्यावरण के टाइप्स बताए, तो आप उनसे पूछेंगे। इससे पता है क्या होता है कि मतलब बच्चों आपको पता चल जाता है कि बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट आप इसमें देखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, मतलब दूसरा नेक्स्ट पेज पर आप पूरे दोनों पेजों को साथ में लेकर कॉलम बनाएंगे और वही सारे कॉलम्स होंगे। बस इसके अंदर क्या अंतर होगा, पहले चैप्टर के 2 स्टार्टिंग के कॉलम्स आपके यहाँ आ गए, पर्यावरण का अर्थ, पर्यावरण के प्रकार। उसके बाद आगे का चैप्टर आप यहाँ डिलीवर करेंगे। परितंत्र क्या होता है और मानवीय पर्यावरण क्या है। ये आपका जिस भी क्लास का चैप्टर है उस क्लास के चैप्टर में से, उस बुक में से आप देखेंगे कि यहाँ पर कितने टीचिंग पॉइंट्स बन रहे हैं, उसके हिसाब से आप टीचिंग पॉइंट्स बनाएंगे। तो आपने टीचिंग पॉइंट्स इसमें 4 बनाए, 2 लास्ट पेज पे, 2 इस पेज पे। तो आपका यहाँ पर मानवीय पर्यावरण तक आके ये चैप्टर खत्म होता है। और उसके बाद आपको यहाँ पर भी लिखना है कि छात्रों की क्रिया क्या है। छात्राध्यापक यानी कि जो आपकी शिक्षक है, जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपकी क्रियाएं क्या हैं कक्षा के अंदर, आपने किस मेथड का यूज़ किया, और बाद में आपने मूल्यांकन के लिए बच्चों से पूछा कि मानवीय पर्यावरण क्या होता है। इससे आपको पता चल जाएगा कि बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं या नहीं। आगे है इसके अंदर आपका पुनरावृत्ति प्रश्न, सबसे लास्ट में पुनरावृत्ति प्रश्न मतलब रिकैपिचुलेशन। तो लास्ट में आपको पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद ये क्वेश्चन पूछना है बच्चों से। तो आप पूछेंगे प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट आप पूछेंगे उनसे जलमंडल क्या है, जलमंडल के बारे में आप इसमें बीच में बताएंगे। उसके बाद आप बच्चों को
ग्रे कार्ड यानी कि होमवर्क देंगे, जिसके अंदर है पर्यावरण को बचाने के लिए 5 उपाय लिखकर लाइए। मतलब आप किसी भी प्रकार का इसके अंदर होम असाइनमेंट दे सकते हैं। उसके बाद आप एक कॉलम बनाएंगे पर्यवेक्षण टिप्पणी। इसके अंदर जब टीचर्स आपका लेसन प्लान चेक करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कि इस लेसन प्लान में क्या दिक्कत है, क्या कमी है, या फिर किस तरीके से टोटली सारा आपने प्रेजेंट किया, वो चीज़ें टीचर्स यहाँ पर लिखेंगे। सो फ्रेंड्स, ये था आपका पूरा लेसन प्लान जिसका टाइटल था पर्यावरण, और ये भूगोल की पुस्तक का लेसन प्लान था। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।